अगला यूक्रेन बनेगा फिनलैंड? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। क्या पुतिन की सेना अब यूक्रेन के बाद फिनलैंड में तबाही मचाने जा रही है? खबर अब महज सवाल नहीं है, क्योंकि फिनलैंड ने जैसे ही नाटो में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है, वैसे ही पुतिन की सेना के टैंकों का मुंह फिनलैंड की तरफ हो चुका है। यानी कि पुतिन की लाख चेतावनी के बावजूद जब फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश ने जब नाटो की सदस्यता के लिए इशारा किया, तो पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शह रूसी सेना अपने बारूदी हमले से तबाही मचा सकती है, और ऐसा महज इसलिए क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ने खुले तौर पर नेटो में शामिल होने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है, और यही दिलचस्पी पुतिन को गले नहीं उतर रही। दरअसल रूस इस बात से नाराज है कि उसके लाख मना करने के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने का फैसला किया। रूस की पश्चिमी सीमा से लगने वाले इन दोनों देशों को रूस ने कड़े शब्दों में ये चेतावनी भी दी थी कि अगर वो नेटो से जुड़ने का फैसला लेते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इसके बाद भी फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की सदस्यता लेने का फैसला लिया, जिससे रूस भड़क गया है और उसने अपनी सेना के टैंकों का मुंह फिनलैंड की तरफ कर दिया है। और अब कहा जा रहा है कि कभी भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड पर हमले का आदेश दे सकते हैं। यही नहीं, फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने मिसाइल सिस्टम के साथ साथ भारी संख्या में सैनिकों को फिनलैंड की सीमा पर रवाना कर दिया है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में रूस फिनलैंड पर भी हमला बोल सकता है। सबूत के तौर पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रूसी सेना के ट्रकों का एक काफिला फिनलैंड सीमा की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। सड़क पर एक के पीछे एक कई ट्रक लाइन से जाते नजर आए। ट्रकों के इस काफिले की वजह से सड़क पर जैम जैसे हालात बन गए। जंग की नौबत इसलिए आई क्योंकि रूस फिनलैंड और स्वीडन को लगातार चेतावनी दे रहा था कि अगर उन्होंने नेटो की सदस्यता ली तो अंजाम खतरनाक होंगे। लेकिन दोनों ही देशों ने रूस की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ऊपर से फिनलैंड ने ऐलान भी कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हर हाल में लेगा और मई के आखिरी हफ्ते में इसके लिए आवेदन भी करेगा। यही वजह है कि पुतिन तिल मिलाए हुए हैं। फिनलैंड रूस की पश्चिमी सीमा पर है और इस वजह से दोनों देशों के बीच करीब 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। लेकिन अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो नेटो की फौज बिल्कुल रूस की सीमा पर तैनात हो जाएगी, जबकि स्वीडन से रूस का जमीनी बॉर्डर तो नहीं लगता, लेकिन समुद्री सीमा जरूर जुड़ती है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं जो रूस के पश्चिमी छोर पर हैं। दोनों ही देशों का कुछ महीने से नेटो की तरफ झुकाव देखा गया है। ऊपर से 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज के घुसने के बाद दोनों देशों में इस बात पर सर्वे कराया गया कि वहां की जनता नेटो के साथ जाने के पक्ष में है या नहीं। दावा ये किया गया कि दोनों देशों की जनता ने रूस का विरोध किया और नेटो की सदस्यता हासिल करने का समर्थन किया। वैसे फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही देशों को पहले ही इस बात का अंदाजा था कि उनका ये फैसला
पुतिन का पारा हाई कर सकता है। इसी को देखते हुए फिनलैंड ने करीब 2000 सर्वेलेंस ड्रोन खरीदने का फैसला लिया, ताकि रूस के साथ जंग होने पर इनकी मदद से पुतिन की सेना को सबक सिखाया जा सके। ये भी तय है कि अगर जंग छिड़ी तो सीधा टकराव नेटो और रूस के बीच होगा, जो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। इसीलिए फिनलैंड में लंबे वक्त से जंग की तैयारियां चल रही हैं। खास तौर पर अब तो यूक्रेन की जंग भी फिनलैंड के सामने एक मिसाल के तौर पर मौजूद है। दावा ये है कि फिनलैंड पिछले कुछ महीनों से बंकर बनाने के काम पर तेजी से लगा हुआ है। वहां पर करीब 50,000 बंकर बनाए जा चुके हैं। कोशिश ये है कि अगर जंग की नौबत आई तो फिनलैंड के आम लोगों की जान बचाई जा सके। हर बंकर काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि एक बंकर में करीब 100 लोग आसानी से रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बंकर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त यूरोप के लगभग सभी देशों में बनाए गए थे। मतलब ये है कि फिनलैंड के 50,000 बंकरों में 50 लाख लोगों को ठहराया जा सकता है, जो फिनलैंड जैसे देश के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। फिनलैंड की कुल जनसंख्या ही करीब 55 लाख के करीब है और उसकी इस तैयारी का मतलब ये है कि वो रूस से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। यानी पुतिन के क्रोध से बचने के लिए फिनलैंड पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि अगर पुतिन की सेना ने यूक्रेन जैसा हमला फिनलैंड पर किया तो वैश्विक मोर्चे पर अंजाम बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिनलैंड के पीएम ने बड़ा बयान दिया है। रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच फिनलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही फिनलैंड की सदस्यता लेने के लिए अप्लाई करेगा। इससे पहले फिनलैंड की तरफ से ये कहा गया है कि वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन रूस की लाख कोशिशें यही है कि फिनलैंड किसी भी तरीके से नाटो का सदस्य ना बने और ऐसे में नाटो में शामिल हो सकता है फिनलैंड। कुछ ही हफ्तों में आवेदन के लिए कदम बढ़ाए जाएंगे फिनलैंड की तरफ से, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पुतिन का अब यूक्रेन के बाद अगला टारगेट फिनलैंड हो सकता है। लगातार रूस की कोशिश यही है कि नाटो का विस्तार ना हो। यूक्रेन की तरफ से भी ये मांग रखी गई थी, इच्छा जाहिर की गई थी नाटो में शामिल होने के लिए, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और देखिए किस तरीके से महायुद्ध जारी है और अब फिनलैंड की तरफ से ये मांग। और रूस की सेना मारिउपोल शहर को बर्बाद कर रही है। रूस की ओर से खाली पड़े घरों पर भी भारी बमबारी हो रही है। पूरे शहर वीरान हो चुका है, बड़े बम गिराए जा रहे हैं। पूरा शहर जो है तबाह हो चुका है, खंडर हो चुका है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देखिए, पूरी कहानी बताती हुई कि किस तरीके का मंजर वहां पर है। मारिउपोल शहर में रूस ने लगातार कई हमले यहां पर किए हैं। मारिउपोल शहर जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, 80% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी है। मारिउपोल शहर में जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। सबसे ज्यादा हमले रूस की सेना इसी शहर पर बरपा रही है और ऐसे में अब चारों तरफ देखिए तबाही का मंजर और ड्रोन से ली गई ये तस्वीर, जहां पर पूरी की पूरी जो इमारतें बैक टू बैक एक साथ सट कर खड़ी हुई हैं, वो खंडर में तब्दील हो चुकी है। मलबा इधर उधर बिखरता हुआ